नमस्ते एंड राधे राधे। मैं प्रीति हूँ और मैं बताती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। आज मैं ऐसी बैठी हुई थी, मस्त सर पे तेल लगा के धूप सेक रही थी बालों बालों में मीन्स धूप सेक रही थी, है ना। पुणे में वैसे ठंड है नहीं, पर जो सर्दियों की धूप होती है ना, वो हर जगह बहुत अच्छी होती है ना। आपकी मतलब सुकून मिलता है वो। सो मैं ऐसे बैठे बैठे ना एक चीज़ सोच रही थी कि हम सबको पता है ये चीज़ कि आप जो कुछ भी देते हो ना, वही आपको मिलता है। बचपन से सुनते आ रहे हैं, लेकिन कभी ना इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया है। हम कभी अगर हमसे कोई चीज़ हमारी ले लेता तो हमें लगता है हमने उनको दिया है, कोई छीन लेता है तो लगता है हमारी चीज़ वो छीन के लेके चले गए। बट ऐसा होता नहीं है। मैं जब से मैं स्पिरिचुअलिटी में धीरे धीरे उतरी हूँ ना, मैं हर एक चीज़ को ना एक डीप जाके समझने की कोशिश करती हूँ। उसका निचोड़ निकालती हूँ कि अगर ये चीज़ मेरे साथ हो रही है या फिर ये मुझे बुरा लग रहा है जो मेरे साथ हो रहा है अभी, कुछ भी ऐसे रीज़न, कुछ भी ऐसी चीज़ है तो वो क्यों हो रही है, मुझे बुरा क्यों लग रहा है। वी आर ह्यूमन बीइंग ना, आपको एक पॉइंट पे कोई चीज़ हिट करती है, ठीक है ना, चाहे वो किसी भी चीज़ को लेके। तो मैं सोचती कि ये मेरा है, ये सब कुछ मेरा है, ये मैंने किया है, मैंने कमाया है। लोग भी ऐसा कहते हैं कि मैं उनको दे रही हूँ तो मैं उनको सपोर्ट कर रही हूँ। लोग अपनी फैमिली को सपोर्ट करते हैं तो उनको लगता है कि मैं मेरी फैमिली को सपोर्ट कर रही हूँ, राइट। बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको एक परिवार मिलता है ना, तो शायद आपके किसी न किसी जन्म का उनके साथ एक कार्मिक अकाउंट रहता है, जिसको आपको इस जन्म में अगर आप क्लोज कर सकते हो अपने कर्मों के थ्रू, अपनी सर्विस के थ्रू, अपने परिवार के प्रति समर्पण के थ्रू, तो ये कार्मिक अकाउंट यही क्लोज हो जाता है, जितना मैं समझती हूँ, जिस चीज़ को मैं मानती हूँ। क्योंकि मैंने बहुत सारे अपने दोस्त यार देखे हैं जो अपने फैमिली में अगर मंथली अपने इन लॉज को पैसे दे रहे हैं या अपनी फैमिली में अपने माता पिता को पैसे दे रहे हैं, तो उनको लगता है वो बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं। मुझे लगता है इसमें एहसान जैसा कुछ भी नहीं है। अगर आपको ईश्वर ने दिया है उतना, आपको लगता है, आप एक बार के लिए सोचते हैं मैं तो इतना किया भी नहीं और मुझे इससे ज़्यादा मिल रहा है, ठीक है ना। मैं तो ये 2 साल पहले 10,000 रुपये कमाता था, बट अचानक से मुझे एक इंक्रीमेंट के थ्रू मुझे अभी मैं 35,000 या 40,000 रुपये कमाता हूँ। बट फिर भी यार मुझे उसमें से ना 15,000 रुपये घर को देने पड़ते हैं या 10,000 रुपये घर को देने पड़ते हैं। तो वो जो घर को देने पड़ते हैं ना, और वो जो आपको 10 की जगह 40 मिला है, तो ईश्वर ने जो 10-15,000 आपको एक्स्ट्रा दिए हैं ना, वो इसलिए दिए हैं ताकि आप उनको दे सको। शायद वो उस काम को नहीं कर पा रहे जो आप कर रहे हो, और यही वजह है कि उनका जो कार्मिक अकाउंट है, या फिर आपके ऊपर जो उनके कर्मा रह गए करने के लिए, उनको सपोर्ट करने के लिए, उसके पैसे आपको दिए जा रहे हैं ताकि आप उनकी मदद कर पाओ, ताकि आप उनको सर्विस दे पाओ, ताकि आप उनकी सेवा कर पाओ। तो अगर कभी ये मौका मिलता है कि अपने परिवार को सपोर्ट करना है या किसी भी तरीके से उनको फाइनेंशियली मदद करना है, फिजिकली मदद करना है, तो पीछे मत हटो, ये मत बोलिए ये मुझे ही क्यों करना पड़ रहा है, मैं ही क्यों परिवार में पैसे दूँ, मेरे बाकी सारे भाई बहन हैं वो क्यों नहीं दे रहे। कभी ये मत सोच लेके आओ। अगर ईश्वर ने आपको चूज़ किया है, इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आपके साथ उनका कार्मिक अकाउंट अभी पूरी तरीके से इक्वल नहीं हुआ है, वो कुछ ना कुछ बैलेंस अभी बाकी है। और अगर आपको इस चीज़ के लिए चूज़ किया जा रहा है, देन बी ब्लेस्ड कि इस जन्म में ये सब कुछ क्लोज हो जाएगा, है ना। बहुत सारे लोग होते हैं कि यार मेरा बड़ा भाई नहीं देता घर में पैसे, सिर्फ मैं ही देता हूँ। ये मैं हर एक घर की बात बता रही हूँ ना, क्योंकि मैं अपने आस-पास इर्द-गिर्द ये चीज़ें देख रही हूँ, तो मैं नॉर्मल लेवल पे बात कर रही हूँ, जो आप लोग रिलेट कर पाओगे इस चीज़ से कि मेरा बड़ा भाई नहीं देता, मेरा छोटा भाई देता है, मेरा छोटा भाई नहीं देता, मेरा बड़ा भाई देता है। तो जिसका वो बैलेंस शीट अभी पेंडिंग है, वही वो पैसे पे करेगा या वही वो सर्विस देगा कि मेरी बड़ी जेठानी तो कुछ करती नहीं है, सब कुछ मुझे ही करना पड़ता है, मेरी 2-2 देवरानी है वो कुछ करती है, सब कुछ मुझे ही करना पड़ता है, सास की सेवा करनी पड़ती है, घर सँभालना पड़ता है। क्योंकि आपके साथ उनका जो कार्मिक बैलेंस है अभी तक वो क्लोज़ नहीं हुआ है, और इसीलिए शायद किसी जन्म में उनसे आपने सेवा ली होगी, इस जन्म में आपको उनको देना पड़ रहा है। तो जो कभी न कभी आपने लिया है वो आपको देना ही पड़ेगा, ठीक है? आप खुशी-खुशी इस बात को समझ के दे दो या फिर दुखी-दुखी दो। क्योंकि ऐसा नहीं है, मैं मेरे मम्मा-पापा को, हम सब, मतलब मैं, मेरे हस्बैंड हर चीज़ सपोर्ट करते हैं। सपोर्ट करने का क्या मतलब, उन्होंने इस काबिल बनाया है तो ऑब्वियस है, आज उनके रिटायरमेंट का टाइम आ चुका है तो आपको सपोर्ट करना पड़ेगा। जस्ट सिंपल है, आपको तो खुश होना चाहिए कि आपको ईश्वर ने इस काबिल बनाया है। लेकिन मैं बहुत सारे लोगों को देखती हूँ इन चीज़ों को करते हुए, और मुझे बहुत दुःख होता है ये सोच के कि क्यों? ये थॉट लेके ही क्यों आना है ना? फिर मैं उनको ब्लेस करती हूँ, और जिनको मैं समझा सकती हूँ उनको मैं अपनी तरीके से समझाती हूँ। और जितना आप दोगे ना, आपको उतना मिलता जाएगा। मैं एक अब्राहम हिक्स के एक वीडियो देख रही थी,
बहुत टाइम पहले देखी थी पर वो मेरे दिमाग में छप गया। एक लेडी थी, तो उनके हस्बैंड थे, मतलब उनकी दूसरी शादी थी, तो पहली बीवी क्या करती थी, उनसे हर हर साल उनका जो एक्सपेंसेस रहता था ना, उनको अपने होता है ना कि अब लीगली जाते हो तो फिर आपको अपनी जिस वाइफ को आप डाइवोर्स दे रहे हो उसको उसका पूरे मेंटेनेंस आपको उठाना पड़ता है। तो होता ये था कि हर साल वो अपने मेंटेनेंस का चार्ज बढ़ाती थी कि इस साल से मुझे इतने चाहिए, मतलब इस साल से मुझे $200 एक्स्ट्रा चाहिए या $500 एक्स्ट्रा चाहिए। तो उसकी वाइफ़ को, जो उनकी वाइफ़ थी, जो उस हस्बैंड की वाइफ़ थी जिनके साथ अब वो रह रहे थे, तो उसको बहुत दुःख होता था कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो जब वो अब्राहमिक्स के पास गई तो उन्होंने बोला सब कुछ लाइफ़ में सेटल है बट ये चीज़ें हो रही हैं। तो बट ऐसा होता है कि मेरे हस्बैंड का हर साल इंक्रीमेंट बहुत ज़्यादा होता है और हर 2 साल बाद उनको प्रमोशन मिल रहा है। तो अब्राहमिक्स ने बोला येस, यही तो बात है ना, कि वो रीज़न है। वो चाहती है कि आपके पास इतने पैसे आए ताकि उसको मिल सके, तो कहीं न कहीं वो इस चीज़ को मैनिफेस्ट कर रही है ताकि आप अपनी लाइफ़ में ग्रो करो और आप उसको ज़्यादा पैसे दो। ये भी तो हो सकता है ना, तो लाइफ़ में जो चीज़ हो रहा है उसका 2 पर्सपेक्टिव होता है। अब देख लो कि आपको कौन-सा चूज़ करना है। आप ये कह रहे हो कि आप अपनी फैमिली को सपोर्ट कर रहे हो तो उनको इतने पैसे देने पड़ते हैं, पर कहीं न कहीं ये चीज़ पीछे मुड़ के देखना ज़रा कि जब से आप सपोर्ट करना शुरू किए हो, क्या आपके पास कभी फाइनेंसेस की कमी आई है? क्या आप जो चीज़ करना चाहते थे वो नहीं कर पाए हो? क्या वो अचीव नहीं कर पाए हो? और अगर नहीं कर पा रहे हो तो फिर अपनी एनर्जी को एक बार चेक कर लो कि क्या उस चीज़ को देते हुए आपको बहुत ज़्यादा दुःख हो रहा है कि मेरे पैसे जा रहे हैं, मेरे पैसे जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो फिर हो जाएँगे। ठीक है? जितना दोगे उससे कहीं ज़्यादा मिलता है। आप 1 दोगे, ईश्वर आपको 10 देने के लिए बैठा है, आप 10 दोगे, ईश्वर आपको 100 देने के लिए बैठा है। मेरे पास कल रात में इंसिडेंट हुआ कि हम मैं थक के आई थी ऑफ़िस, हम दोनों थके हुए थे, तो मैंने बोला यार बाहर से खाना लेके आते हैं या बाहर चलते हैं खाने के लिए। तो यहाँ पे अभी हमारे सोसाइटी के आस-पास ना बहुत अच्छे-अच्छे अभी शॉप ऐसी ओपन हुई हैं जो अच्छा खाना देती हैं और प्योर वेज खाना देते हैं। सो हम वहाँ गए खाने के लिए और हमने बोला कि घर जाके, अब मुझे ना घर आके सुकून से खाना बहुत पसंद है रेदर देन वहाँ पे बैठ के हड़बड़ी में, और घर के पास में है तो हमने अपना खाना पैक करा, हम घर लेके आए। तो मैं जैसे ही घर लेके आई और मैंने वहाँ पे पेमेंट किया, और जब मैं पेमेंट करती हूँ मैं बहुत खुश होती हूँ और मैं अंदर से ब्लेस करती हूँ उनको भी, उन होटल्स को भी जिन्होंने इतना अच्छा और शुद्ध खाना बना के दिया है, और उस पैसे को भी कि मेरे पास है तभी मैं इस होटल की मदद कर पा रही हूँ इनके बिज़नेस में, और अपने टेस्ट बड को सेटिस्फाई कर पा रही हूँ और कुछ बेहतर ट्राई कर पा रही हूँ ना, क्योंकि वो पैसे है तभी कर पा रही हूँ। तो मैं पैसा देते टाइम भी ब्लेस करती हूँ, थैंक यू सो मच, आप मेरे पास थे एंड हमेशा आप मेरे पास ऐसे ही रहते हो मेरे हर एक डिज़ायर को पूरी करने के लिए, एंड आई एम गॉड ब्लेस यू डियर मनी एंड थैंक यू। एंड मितेश खत्री जी का एक वीडियो देखा था, इसमें बोला था ग्रो विथ लव एंड ग्लो विथ लव, ऐसा था उनका, तो मैं वही बोलती हूँ। तो ये किया और मैं अपना पार्सल ली और मैं घर आ गई। उसके बाद जैसे मैं घर आई, तो अभी जो मैनिफेस्टेशन की क्लास 10 तारीख से शुरू होने वाली है, उसकी अचानक से बुकिंग आई एक साथ। सो मैं अपने हस्बैंड को बोल रही थी कि देखो, जब आप मनी की वाइब्रेशन में हाई रहते हो ना, और जब खुशी-खुशी चीज़ों को जाने देते हो, ये सोच के कि ये वापस आप ही के पास आने वाली हैं, तो वो जो पैसा है ना, वो बोलता है यार ये मुझे इतने प्यार से विदा कर रहा है, इतने प्यार से मुझे कह रहा है वापस आना, तो मुझे तो आना ही पड़ेगा। तो जो मैंने दिया था उसका 3 गुना मेरे अकाउंट में क्रेडिट हुआ। तो ये होता है कि आप जो दोगे ना खुशी-खुशी, उससे कहीं ज़्यादा आपको मिलना शुरू हो जाएगा। तो देने से पहले ना कभी ऐसे खुद के मन को कचोटो मत कि मैं क्यों इतना दे रही हूँ, है ना? मेरे पास ये क्यों इतना चला जा रहा है, मेरे सब चला जा रहा है, मैं खरीद रही हूँ तो मुझे इतना महँगा क्यों लग रहा है? यहाँ आस-पास जो सब्ज़ी वाले बेचते हैं, मैं हर किसी को नोटिस किया है कि हर कोई जाता है उनसे बोलता है, "अरे! धनिया तो 20 का है, आप मुझे 10 का दो ना, 10 का बिक रहा है मार्केट में, आप 20 का क्यों दे रहे हो?" मैं कभी नहीं करती हूँ। मुझे लगता है वो 20 का है, मैं कुछ नहीं बोलूँगी, हाँ दीदी मुझे 20 का दे दो, दीदी इतने का, मुझे इतने का दे दो। उसमें मैं बार्गेन करने नहीं जाती हूँ। और उन्होंने ये चीज़ नोटिस की होगी क्योंकि बहुत टाइम से हम रह रहे हैं ना, तो कभी ऐसा होता है कि अगर मेरे से पेमेंट नहीं हो पा रहा और पेमेंट अगर 700 सब्ज़ी का भी है, 800 भी है सब्ज़ी का, तो बोलते दीदी आप कल दे दो, दीदी आप 2 दिन बाद दे दो चलेगा, आप जब आओगे तब आप दे देना। है ना? क्योंकि उनको पता है दीदी आके कभी भी दे के जाएँगी, दीदी अगर ₹5 की चीज़ होती है तो ₹5 उनको वापस दे के ही आती है। तो आप जितना चीज़ों को ब्लेस करोगे ना, क्यों ₹5 कम कराना? क्या हो जाएगा उससे, है ना? तो जितना ज़्यादा आप चीज़ों को ब्लेस करते जाओगे, मनी को ब्लेस करते जाओगे, और जहाँ नेगोशिएट नहीं करना होता है ना, वहाँ एक्चुअल में मत करो, क्योंकि वो बहुत मेहनत से खेतों में जाके अपना अनाज उगाते हैं, चीज़ें लेके आते हैं। तो वहाँ आपको बार्गेन करनी है, आपको कोई चीज़ ऑनलाइन डिस्काउंट प्राइस पे मिल रहा है बिल्कुल, और घर आ जाओ। हाँ, ऐसा नहीं कि मैं बोलती हूँ कि नहीं आप अपनी नेगोशिएशन की स्किल मत दिखाओ, लेकिन वहाँ दिखाओ जहाँ ज़रूरी है। किसी कपड़े की शॉप पे जा रहे हो, दुकान पे जा रहे हो, आपको लगता है कि नहीं इसकी प्राइस इतनी होनी चाहिए, तो आप उनको बोलो भई आप इतने में दे सकते हो क्या? अगर वो मान गए तो लेके आ जाओ, नहीं तो कोई बात नहीं, उस कपड़े को प्लेस करो और घर आ जाओ, हैं? दोबारा कहीं और से लेके आएँगे। तो जहाँ नेगोशिएट करना है वहाँ करो।
तो मैं यही कहना चाहती थी कि लाइफ में जो कुछ भी आप बहुत दोगे ना, वो आपको बहुत सारा मिलता जाएगा। चाहे किसी को दर्द दे रहे हो, पीड़ा दे रहे हो, तकलीफ़ दे रहे हो, या किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट लेके आ रहे हो, या कोई सामने से आ रहा है और आप उसको देख के स्माइल कर रहे हो, किसी को खाना खिला दे रहे हो, किसी को पानी पिला दे रहे हो, कोई घर पे आ रहा है तो किसी को कोई हेल्प दे रहे हो, किसी को फाइनेंशियली मदद कर दे रहे हो, जो कुछ भी आप इस यूनिवर्स में देते जाओगे ना, वो आपको 10 गुना होके मिलेगा। 10 गुना दे रहे हो तो 100 गुना होके मिलेगा। देना शुरू करो, आपके पास आना शुरू हो जाएगा, है ना? कभी ये मत सोचो कि मैं क्यों दे रहा हूँ, मेरे पास नहीं बचेगा। आप दे के देखो, आपके पास देने वाला वो बैठा है, वो देख रहा है कि आप ये दे पा रहे हो कि नहीं इसको। अगर दे दोगे तो वो आपके पास देने के लिए बैठा होगा। ऑलवेज रिमेंबर दिस। और इसके साथ अगर आपको ये ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस करनी है मेरे साथ, समझना है कि ये एनर्जी को कैसे लेके आना है, इस वाइब्रेशन में कैसे जाना है, रिसीविंग मोड में कैसे आना है, तो मेरी मैनिफेस्टेशन की क्लास स्टार्ट हो रही है 10 जनवरी से। आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। जिस तरीके से मैंने मेरी लाइफ को ट्रांसफॉर्म किया, एक सिंपल सी सादी सी लड़की जो बहुत ही कंजूस हुआ करती थी, उससे अभी मैं पूरी तरह रिसीविंग मोड में हूँ। मुझे देना बहुत पसंद आता है। तो अगर आपको सब कुछ जानना है मैंने कैसे किया, मेरे साथ इस जर्नी में रहना है, तो प्लीज़ ज्वाइन माई मैनिफेस्टेशन क्लास। डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, और कम्युनिटी पोस्ट में भी बाकी सारी डिटेल्स दे रखी है, उसकी एनर्जी एक्सचेंज, मॉर्निंग में सेशन कब है, इवनिंग में कब है, आप वहाँ से देख के चीज़ें मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन एंड राधे राधे। वीडियो बहुत बड़ी हो गई है।